Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art chapter 2nd, 5th part, plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, in previous lecture जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जहांगीर चित्र शैली के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जहांगीर कला प्रेमी की जहांगीर के बारे में जहांगीर चित्र शैली की स्टार्टिंग हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स, विषय कि किन किन टॉपिक्स पर किन किन विषय पर उस समय चित्र शैली होती थी। पशु पक्षियों के चित्र, तो जहांगीर कला प्रेमी होने के साथ साथ पशु पक्षियों से भी खासा प्यार करता था। पशु पक्षियों ने अच्छे लगते थे और जहांगीर का एक सबसे प्रिय पक्षी था बाज, जो जहांगीर को तोहफे में मिला था। और जो बाज का चित्र वो उसका सबसे सुंदर चित्र और प्रिय चित्र माना जाता है। तो पशु पक्षियों के चित्र में बाज, कबूतर, मुर्गा, घोड़े, हाथी, बंदर आदि के चित्र इसमें बनाए जाते थे। सेकंड है दरबारी चित्र। जो दरबारी चित्र थे, दरबार के चित्र भी इसमें बनाए जाते थे। जहांगीर चित्र शैली में भी जो दरबार के चित्र थे, दरबार में सुनवाई होती थी, कोई भी डिसीजन लिया जाता था, दरबार में नृत्य गोष्ठी या जो भी होता था, तो वो दरबारी चित्र भी जहांगीर के समय काल में बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यक्ति चित्र। तो इसमें व्यक्ति चित्र बनाते थे। स्वयं जो जहांगीर था उसका भी तुज्जो के जहांगीर द्वारा गद्दी पर आसीन एक चित्र बनाया गया था जो जहांगीर को सबसे प्रिय था और उसको जहांगीर को वो काफ़ी पसंद भी था। और व्यक्ति चित्र में जो चेहरे बनाए जाते थे वो एक चश्म के चेहरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट था हमारा इसमें जहांगीर शैली में, वो है युद्ध का चित्र। युद्ध के चित्र भी इस शैली में बनाए जाते थे। युद्ध के चित्र जैसे दो पशुओं में हाथी का युद्ध हो गया, मुर्गे का युद्ध आपस में, दो सैनिकों का, सिपाहियों का युद्ध, दो राजाओं के बीच में युद्ध। तो युद्ध के चित्र भी काफ़ी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के चित्र। प्रकृति के जो चित्र है वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विषय रहे हैं वो प्रकृति के चित्र, घटित महत्वपूर्ण घटना, छवि चित्र और दरबारी चित्र। ये चित्र इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्रकृति का चित्रण भी काफ़ी इसमें हुआ। पेड़ पौधे, झरने, बिजली को सुनहरे रंग से दिखाना, सफ़ेद रंग से चमकते हुए दिखाना, तो इस तरह से पेड़ बनाना, तो ये भी चित्रण इसमें हमें देखने को मिला। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहा है वो 12 मासा के चित्र, मतलब 12 मासा 12 ऋतुओं के चित्र। जो 12 ऋतुएँ हमारी होती हैं, सावन, भादो, फागुन, तो ये तीज त्योहार, 12 मास जो है वो सारे चित्रण इसमें किए। नेक्स्ट है लोक जीवन के चित्र, जो आम जनता है, लोक जीवन से संबंधित भी चित्र इसमें बनाए गए थे। ठीक है भाई, जैसे इसमें आम जनजीवन है वो उसके चित्र बनाए गए, भीड़ भाड़ के चित्र। रेखांकन चित्र मतलब रेखांकित चित्र, रेखा चित्र भी काफ़ी इसमें बने हैं। जो रेखाएं आप रेखा से बने हैं, विदाउट कलर के, सिर्फ रेखा चित्र इसमें काफ़ी बने हैं। त्रिआयामी चित्र, 3 डायमेंशन चित्र इसमें बने हैं। ये इसके एक विशेषता भी है। अजंता के चित्रों का प्रभाव है। अजंता के चित्रों की कॉपी भी इनका एक सब्जेक्ट रहा है कि अजंता के जो चित्र हैं उनकी कॉपी की गई है और उनसे संबंधित उनके जो चित्र है उनसे मिलते जुलते चित्र इसमें बनाए गए हैं। घटित महत्वपूर्ण घटना, कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो कि घटित हुई है, जैसे दारा सिकों की बारात है, इस में जहांगीर का नूर से विवाह, तो ये सारे जो चित्र हैं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके ऊपर भी चित्र बने हैं। छवि चित्र मतलब शेडोज़ के जो चित्र हैं वो चित्र भी इसमें जहांगीर शैली में देखने को
मिले हैं। अब मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वो तो हमने कर लिए हैं। अब है विशेषता कि इस शैली की विशेषता क्या है, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या रही, कि किस तरह की इस शैली की विशेषता रही है। तो देखिए अब हम विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक दृश्य, आंगन पूर्णता, भारतीय तत्वों से परिपूर्ण था, कि जो भी प्राकृतिक दृश्य थे वो सारे के सारे भारतीय परंपराओं से मिलते जुलते थे। यथार्थवादी प्रभाव, जैसा जो चीज़ दिखती है वो वैसी ही चीज़ को बनाने की कोशिश की गई है, उसी तरह से मतलब जो मैक्सिमम जो चित्र है वो एकदम यथार्थ प्रभाव उनके ऊपर, जैसा चित्र है वैसा ही प्रभाव दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है। अत्यंत बारीकी रेखांकन, वस्त्रों में सलवटें और पहरान की बनावट भी, जो रेखा चित्र है वो काफ़ी बारीक तरीके से बनाए गए और इतने बारीक बनाए, जो रेखांकन है इतनी बारीकी से हर चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि जो वस्त्र पहने हुए उसमें सलवटें और पहरान की जो बनावट है कि किस तरह के कपड़े पहने गए हैं, जो बनावट है सिलवटों की कहाँ से मुड़ा हुआ है जिस तरह से, तो वो छोटी छोटी बारीकियाँ भी स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रही है। चेहरे में उभार के लिए वही रेखाओं के पूर्ण आवरण प्रयोग किया गया है। तो जैसे चेहरा में उभार कहीं लाना है, कहीं झाई दिखानी है, उभार एज फैक्टर दिखाना है, तो उस सब के लिए भी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे बिंदुओं से छाया दर्शाना, कि जो शेडो है वो बिंदुओं के द्वारा दर्शाई गई है, कि ये छोटे छोटे बिंदुओं से इस तरह से उसको दर्शाया गया है। त्रिआयामी चित्रण, 3 डायमेंशन चित्रण भी इसमें देखने को मिला है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अजंता का प्रभाव हाथियों के चित्रों में देखने को मिला। यहाँ पर जो हाथी थे उनका बाकी जो जैसे बाकी जो शैलियाँ थी उसमें हाथियों को थोड़ा सा, यहाँ पे जो उसका हाथियों के चित्र है वो थोड़े अलग, जो अजंता के गुफाओं में बना गया है हाथी है, फूल बेल बूटे, तो कहीं कहीं पर अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी है उनका प्रभाव भी इन चित्रों पर देखने को मिला। अब नेक्स्ट हम करेंगे जहांगीर शैली की रंग योजना। जो रंग योजना है इसमें भूमि हल्के रंग से बनाई गई है। हल्का गुलाबी रंग जो बैकग्राउंड दिया गया है वो हल्का गुलाबी रंग का दिया गया है जहांगीर शैली में। हल्का गुलाबी रंग से सोने चांदी के रंगों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। जहांगीर शैली में सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया गया है और श्रेष्ठ प्रयोग किया गया है आभूषणों को दर्शाना, सोने चांदी के रंगों से बिजली को दर्शाना, चांद तारों को दिखाना। उसके बाद चेहरे किस तरह से बनाए गए हैं, एक चश्म चेहरे इसमें बनाए गए हैं जो बिल्कुल भावपूर्ण थे। चेहरों पे भावों को दर्शाया गया है और ये भाव नारी चित्रों में भी देखने को मिले हैं। वस्त्र कैसे थे इस समय में, वस्त्रों में जो पुरुष है वो लंबा जामा मटका, और जिस तरह से खिड़की का कोई बाहुबली मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, बाहुबली की तरह पुरुषों को दर्शाया गया है। स्त्री ओढ़नी मतलब दुपट्टे को इसमें बढ़ावा दिया गया क्योंकि ये मुस्लिम जो मुग़ल साम्राज्य है तो मुस्लिम सभ्यता का इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मुस्लिम जो धर्म है उसमें लेडीज़ को मोस्टली दुपट्टे में, ओढ़नी में, घूंघट में दर्शाया गया है, तो ओढ़नी को इसमें काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। दुपट्टे को भी आप बोल सकते हैं। ईरानी शैली से मुक्त, और इस शैली पे ईरानी शैली का जब अकबर का देखा था उसमें ईरानी शैली का थोड़ा थोड़ा टच था, इसमें ये शैली बिल्कुल ईरानी शैली से क्या है, मुक्त है। आगे इस समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकारिजा एक चित्रकार था, अकारिजा, उसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला स्थापित हुई जहाँ पर ये सारे चित्रण होते थे। अब जहांगीर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे आ जाता है। तो उस्ताद मंसूर
बिशनदास, अबुल हसन, मनोहर, फारूक बेग, दौलत आदि इसके प्रमुख चित्रकार थे। और चित्रों का मुख्य विषय हम पहले पढ़ ही चुके हैं, क्या विषय रहा है। उसके बाद जो जहांगीर था उसने अपने चित्रकारों को कुछ उपाधियां भी दी गई थी। जैसे अबुल हसन उसका प्रिय चित्रकार था, उसको इसने उपाधि दी थी नादिर उल जामा, नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। और इसका जो प्रसिद्ध जो चित्र था वो चिनार के पेड़ पर गिलहरी, पशु पक्षियों के चित्र हमने पढ़े, ये विशेष इनका टॉपिक रहा है, जो सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें गिलहरी भी आप मेंशन कर सकते हो। और दूसरा इसने चित्र बनाया था जहांगीर के गद्दी, जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने का चित्र। जब फर्स्ट टाइम जहांगीर को गद्दी मिली थी तो तुज्जू के जहांगीर जो बुक है जहांगीर की जीवनी के ऊपर है, तो उसके सबसे जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर ये चित्र अंकित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र, उस्ताद मंसूर को किसकी उपाधि दी गई थी? नादिर उल अस्त्र। और जो उस्ताद मंसूर है पशु पक्षियों के चित्रण और दृश्यों में माहिर थे। साइबेरिया का सारस और बंगाल का फूल इन्होंने उस्ताद मंसूर ने बनाया था। इसी के साथ जहांगीर शैली हमारी आज कंप्लीट होती है। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहांगीर चित्र शैली के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, जहांगीर चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा कि जहांगीर जो चित्र विशेषता है, जहांगीर रंग योजना का पर संक्षिप्त नोट लिखिए। जहांगीर समय काल के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अबुल हसन प्रिय चित्रकार को किस उपाधि से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर खान को किस उपाधि से नवाजा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल हसन चित्रकार के प्रमुख चित्र जो प्रिय चित्र है उनके नाम बताइए। उस्ताद मंसूर, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर को मंसूर के प्रमुख चित्रों के नाम लिखे। तो आपको ये जो क्वेश्चन बताए हैं वो लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। क्वेश्चन आपके मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहांगीर चित्र शैली के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, जहांगीर चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। थर्ड क्वेश्चन, जहांगीर चित्रकला की रंग योजना का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, जहांगीर समय काल के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल हसन चित्रकार को किस उपाधि से नवाजा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खान को किस उपाधि से नवाजा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल हसन प्रिय के प्रमुख चित्र के नाम लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर खान के प्रमुख चित्रों के नाम लिखिए। थैंक यू।